92.7 बिग एफएम देख रहे हो। मेरा नाम धीर एंड दिस इज ज्योति टीएमटी प्रेजेंट्स भरोसे का सफर। हम पहुंचे हैं इसको लेकर लुधियाना में जानने के लिए, यहाँ के आर्किटेक्ट से, यहाँ के जो बिल्डर्स हैं उनसे जानने के लिए, इंजीनियर से जानने के लिए कि यार ज्योति टीएमटी पे भरोसे का सफर क्यों है, क्यों इतना भरोसा करते हैं लोग। अभी हम पहुंचे हैं क्रिएटिव हब आर्किटेक्ट्स, जहाँ पर बात करने वाले हैं आर्किटेक्ट अमनप्रीत कौर से। वेलकम टू बिग एफएम। हाय सर, मेरा नाम आर्किटेक्ट अमनप्रीत कौर है और मतलब कि हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और वो भी इंडिया में भी और मतलब कि फॉरेन कंट्रीज में भी। जैसे कि हम यूएस में भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम इनका ही स्टील हम यूज़ कर रहे हैं और मतलब कि इंडिया में भी हम इनका ही सारा स्टील यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे। राइट। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो टीएमटी बार्स होते हैं, ओके सर, अगर मैं लेने वाला हूँ टीएमटी बार्स को, तो जब लेने जाऊँ तो क्या क्या फीचर्स जो होते हैं उसके वो ध्यान में मुझे रखना चाहिए एंड क्या क्या प्रायोरिटीज होती हैं उसकी? हमें ना सबसे पहले उसका सर्टिफिकेशन चाहिए उसको सिलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद सेकंड पॉइंट ये होना चाहिए कि हम उसको कौन कौन से शेप्स में बेंड कर सकते हैं कि वो इतना टेक्टाइल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट हमारा ये होएगा कि वो एक करोजन रेजिस्टेंस होए। और फोर्थ हमारा ये होएगा कि वो मतलब कि एक सस्टेनेबल हमें प्रोवाइड करे सारा। और उसकी फिफ्थ हमारा ये पॉइंट होएगा कि वो एक स्ट्रॉन्गर मटेरियल होए और ड्यूरेबल भी होए वो। बिल्कुल बिल्कुल राइट। Yes. अच्छा, अगली चीज आपसे पूछूंगा मैं कि रस्ट जो होता है ना, जंग, Yes. वो लोहे को खराब करता है, Yes. पता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कि जो रस्ट है उसका जो इम्पैक्ट है टीएमटी बार्स पे, Yes, sir. उसकी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी पे क्या पड़ता है? पहली बात तो ये। एक्चुअली आई थिंक हमें ना उसको रिसाइकल करना चाहिए जिससे कि हम उसको और भी सस्टेनेबल और मतलब कि और ड्यूरेबल उसको बना सकते हैं और स्ट्रॉन्गर भी वो इक्वली होएगा जैसे हम यूज कर रहे हैं उसको। अगर देखो तो जंग जो है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अगर मान लो किसी चीज में जंग लगा है, वो बिल्डिंग उसकी बन गई, तो उस पे बिल्डिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आई थिंक वो जल्दी खराब होने लग जाएंगे और उसका स्पैन भी बहुत कम हो जाएगा। तो टीएमटी बार जो अगर हम खरीदने जाते हैं, परचेज करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए क्वालिटी चेक के लिए? आई थिंक सबसे पहले उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए और सेकंड उसका लोगो होना चाहिए और थर्ड हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन सा हम यूज कर रहे हैं बार, जैसे कि FE415 और FE500 और FE600। और जो हम मेनली हम जो यूज करते हैं वो FE500 और 550 हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। और बाद में हमें ये भी देखना चाहिए कि वो टेक्टाइल है, मतलब कि उसको शेप्स में बेंड किया जा सकता है या नहीं। बस ये हमें पहले प्रोसेस देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें सिलेक्ट करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में जो टीएमटी बार यूज होते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? आई थिंक उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 50 to 70 ईयर्स होता है। अगर हम उसको मेंटेन करें तो उसका 90 से ऊपर भी हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है। बढ़ सकता है उसका। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।